she. Sanitation, health and environment. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आज हम भी डिस्कस करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट एज इट सेव्स द एनवायरनमेंट फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट प्रेजेंट इन वेस्ट। कचरा संग्रहण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण को कचरे में मौजूद अकार्बनिक और बायोडिग्रेडेबल तत्वों के विषाक्त प्रभाव से बचाता है। अपशिष्ट के कुप्रबंधन से क्या होता है? जल प्रदूषण, मृदा अपरदन और वायु प्रदूषण हो सकते हैं। यदि कचरे को कुशलता से एकत्र और प्रबंधित किया जाए तो कचरे का पुनर्चक्रण भी किया जा सकता है, जो कि नए नए प्रोडक्ट्स बनाकर बाजार में बेचे जा सकते हैं। Waste collection is the responsibility of the municipal corporations in India, and bins are normally provided for biodegradable and inert waste. अपशिष्ट संग्रह भारत में नगर निगमों की जिम्मेदारी है और आमतौर पर बायोडिग्रेडेबल और निष्क्रिय कचरे के लिए डिब्बे उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्शन. This includes gathering the solid waste and recyclable materials and transport of these materials to either the processing facility, transfer facility or disposal site. ठोस अपशिष्ट संग्रह में ठोस अपशिष्ट और पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को इकट्ठा करना और इन सामग्रियों को प्रसंस्करण सुविधा, स्थानांतरण सुविधा या निपटान स्थल तक पहुंचाना शामिल होता है। आगे हम देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ठोस अपशिष्ट को कैसे हर शहर में घर घर से एकत्रित किया जाता है। ठोस अपशिष्ट के कलेक्शंस के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी टाइप्स ऑफ कलेक्शंस आर, फर्स्ट इज कम्युनिटी बिन्स. They are placed in a convenient locations where the community members carry the waste and throw it in comparatively cheaper to other methods. इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे कम्युनिटी बिन्स होते हैं, सामुदायिक डिब्बे होते हैं, उन्हें सुविधाजनक स्थानों पर रख दिया जाता है जहां समुदाय के सदस्य कचरा ले जाते हैं और उसमें कचरे को डाल देते हैं। The bins should be covered, they are aesthetic, they are attended to, regularly kept clean, easy to handle, and separate bins are provided for recyclable mixed paper and biodegradable waste. कूड़ेदान को ढका होना चाहिए, ये सौंदर्यपूर्ण होने चाहिए और इनकी नियमित रूप से देखभाल की जाती रहनी चाहिए, इन्हें साफ रखा जाना चाहिए तथा इनका पुनर्चक्रण योग्य जो हमारे अपशिष्ट होते हैं या मिश्रित हैं, कागज है, बायोडिग्रेडेबल कचरे हैं, इनके लिए अलग अलग डिब्बे उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जो कि हम इमेज में देख पा रहे हैं। डिब्बा हमारा बंद होना चाहिए, कवर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और सेपरेट बिन्स होने चाहिए। सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन में नेक्स्ट स्टेप हमारा जो कलेक्शन पॉइंट है वो डोर टू डोर कलेक्शन है। इसमें क्या होता है कि वेस्ट को डोर से ही कलेक्ट किया जाता है। The waste is placed at the doorstep at a set time when the waste collector arrives. जो भी हमारे कचरा संग्रहण करने वाले आते हैं उनका एक निर्धारित समय होता है, वो दरवाजे पर आ जाते हैं और उनको कचरा दे दिया जाता है। In this method, it is collector of the waste has the responsibility to collect the waste separately. इस पद्धति में क्या होता है, संग्रहकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वह कचरे को अलग अलग एकत्र करे। This method is very convenient for the householders, however requires homeowner cooperation. इसमें क्या होता है, गृह स्वामी के लिए यह विधि बहुत ही सुविधाजनक होती है क्योंकि उसे घर से बाहर कहीं नहीं जाना होता है। हालांकि इसके लिए गृह स्वामी के सहयोग की भी आवश्यकता होती है कि वो कूड़े को कन्वीनियंटली अलग अलग करके रखे। नेक्स्ट कलेक्शन मेथड इज ब्लॉक कलेक्शन.
The collection vehicles arrive at a particular place or a set day and time to collect waste from the households. Households bring their waste containers and empty directly into the vehicles. This method requires a higher homeowner cooperation. ब्लॉक संग्रह में संग्रह वाहन घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए एक विशेष स्थान या निर्धारित दिन या समय पर पहुंचते हैं। परिवार अपने अपशिष्ट कंटेनर लाते हैं और सीधे वाहन में खाली कर देते हैं। इस पद्धति के लिए गृहस्वामी सहयोग की आवश्यकता होती है। इन सभी इमेज में आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट को घर घर से किस तरह कलेक्ट किया जाता है। तो आज हमने ठोस अपशिष्ट के संग्रह के बारे में समझा। आगे की वीडियोस में हम ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के विभिन्न चरणों को समझेंगे।